नमस्कार, मैं वर्षा वर्मा एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में आपको बताऊँगी। क्या आपको गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा आता है। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमारे साथ कुछ ऐसा करता है कि हमें गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन हम रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, और हम घर आकर इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि उससे हमारे पर्सनल रिलेशन अफेक्टेड हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है। इससे दो फ़ायदे होंगे, आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा और आपके पर्सनल रिलेशन ख़राब नहीं होंगे। जो कि कहते हैं ना, करता कोई और है, भरता कोई और है। तो आज का टॉपिक है कैसे हम अपने गुस्से को काबू में करें, या जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो हम उस सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ये वीडियोस टेम्प्रेरी है। कई बार कहते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन से बचें। हम कैसे बच सकते हैं ऐसी सिचुएशन से? कई बार ऐसा होता है हम ना चाहते हुए भी ये चीज़ें सडनली क्रिएट होती हैं, और जब सडनली क्रिएट होती है तो ना चाहते हुए हम कुछ ऐसा बिहेव कर जाते हैं कि बाद में हम पछताते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया। कई बार हमें लगता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई, हमारी इमेज ख़राब हो गई, हमारा स्टेटस पे इफ़ेक्ट पड़ा इस गुस्से की वजह से। तो प्लीज़ आज का वीडियो ध्यान से देखिए कि ऐसा क्यों होता है और हम ऐसा क्यों अनजाने में कर जाते हैं, जबकि हमें मालूम है, बचपन से हमने सुन रखा है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्सा करने से इंसान दूसरों का काम, अपना बुरा सबसे ज़्यादा करता है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, फिर आराम से आप मेरा वीडियो देखें। और अगर आप एंड तक मेरा वीडियो देखते हैं और आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ अपनों को प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने सभी दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं तो इस प्रॉब्लम से उन्हें भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सकेगा। हमारे ब्रेन में दो हिस्से हैं। इसे साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कहेंगे रैशनल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन। जब इस टाइप की सिचुएशन हमारे सामने आती है तो इमोशन ब्रेन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, सबसे ज़्यादा, बिना सोचे समझे, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ इस इमोशंस के ऊपर डिपेंड है। हंसना, बोलना, रोना, गाना, मतलब हर प्रकार का इमोशन हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे ही ऐसी सिचुएशन आती है तो ब्रेन सडनली रिएक्ट करता है, और वो रिएक्शन हमारा इमोशन ब्रेन्स के द्वारा होता है। और बाद में जब हम पछताते हैं, जब इस सिचुएशन को जब हम गुजर कर शांति में बैठते हैं तो हम ये ध्यान देखते हैं कि हम पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। यार, मैं इसकी जगह ऐसा भी कर सकता था, इससे मैं बच सकता था, शायद मैं इस चीज़ को अवॉइड करता तो बात इतनी ख़राब नहीं होती। इस टाइप के थॉट्स हमारे अंदर आते हैं और हमें कहीं ना कहीं, भला ही आप बाहर से किसी को ना शो करें कि आप पछता रहे हैं, लेकिन अकेले में निश्चित तौर पे आप पछताते हो कि ऐसा मैंने क्यों किया। और पछताना भी सही है, और जो ये पछतावा है वो हमारे रैशनल ब्रेन के द्वारा आता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हम दो तरीके से रिएक्शन देते हैं। एक है इमोशन ब्रेन और दूसरा है रैशनल ब्रेन। जो रिएक्ट हम इमीडिएटली करते हैं वो हमारे इमोशन ब्रेन के द्वारा किया जाता है, और जब हम सोच समझकर अगर किसी काम को करते हैं वो रैशनल ब्रेन के द्वारा होता है। तो ये आपको सिचुएशन समझ आई होगी और आप एग्री भी कर रहे होगे कि यस मैम, हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सडनली तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम पछताते हैं कि यार हम इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते थे, लेकिन हमने बहुत काम बिगाड़ लिया। इसके लिए एक ही चीज़ है, डिले रिस्पॉन्स। ये डिले रिस्पॉन्स मैंने इसीलिए कहा, ऐसे सिचुएशन को आप अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1-2 मिनट का टाइम दीजिए। उस समय सारी सिचुएशन आपके ब्रेन को अंडरस्टैंड करने दीजिए। 1-2 मिनट दें ताकि आपका ब्रेन उस सिचुएशन में एक परफेक्ट सॉल्यूशन कैसे दे सकता है उसे समझने का मौका दें। जैसे ही आपके 1-2 सेकंड निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा जो आपके काम को बिगाड़ेगा नहीं, आपके गुस्से को बढ़ाएगा नहीं, जबकि कम करेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि डिले रिस्पॉन्स टेक्निक अपनाएं।
आपको लगेगा कि अरे ये कैसे मुमकिन है, ये ऐसे मुमकिन है। जब आप बार बार ये सिचुएशन, इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप वहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक ले लें। आप सामने वाले को बोलने दीजिए, तब तक आप अपने ब्रेन को स्टडी करें कि अगर ये सामने वाला मेरे ऊपर इतना हावी हो रहा है और ये मेरे साथ ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल कर सकूं जिससे मेरा भी नुकसान ना हो, मेरे काम का भी नुकसान ना हो और मेरे रिलेशन भी ख़राब ना हो। मैं ये नहीं कहती कि आप रिलेशन ख़राब होने से डरते हैं, लेकिन आप कितने लोगों से रिलेशन ख़राब कर सकते हैं। ऐसे में आपका नाम झगड़ालू, गुस्से वाला, इस टाइप का, अरे वो आदमी बहुत गुस्से वाला है उससे बात मत करो, उसे तो मुंह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इस टाइप के कमेंट से आप बच सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप डरते हो, डरना नहीं है, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं ये पछतावा होता है कि मैंने ये रिएक्शन क्यों दिया। मैं बच्चे को थोड़ा और प्यार से समझा सकता था, मुझे मारना नहीं था, मुझे चिल्लाना नहीं था, मुझे अपनी वाइफ के साथ ऐसा नहीं करना था। ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है? बिकॉज आप उस समय इमोशन ब्रेन से काम लेते हैं, ना कि रैशनल ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रैशनल ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे तो ये सिचुएशन आपके सामने आएगी नहीं। मैंने अधिकतर वीडियोस में देखे हैं, कहा जाता है कि आप इस सिचुएशन को अवॉइड करो, लेकिन अगर वो सिचुएशन आपके घर पे है तो आप क्या करोगे? घर को अवॉइड कर दोगे, लोगों को अवॉइड कर दोगे। कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन हैं तो वो खटकेंगे ज़रूर, वो 4 बर्तन बजेंगे ज़रूर, और अगर वो बज रहे हैं तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो ये आपके हाथों में है। आज मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है, प्लीज़ डिले रिस्पॉन्स पॉलिसी अपनाइए। इससे ये होगा कि आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से एक सटीक सॉल्यूशन निकाल कर काम करेगा। इससे आपको डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगी, आपके रिलेशन ख़राब नहीं होंगे और आप बहुत ही काम डाउन होकर इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका, कहते हैं ना, शब्द और बाण एक जैसे होते हैं। अगर कमान में से तीर निकल गया तो वो वापस कमान में नहीं आता। ऐसे ही मुंह से शब्द जब निकल जाते हैं तो वो वापस नहीं लिए जाते हैं। यानी बोलने से पहले आप अपने शब्दों को पहले तौलें, कहते हैं ना, तोल मोल के बोल, उस शब्द से कि ऐसा तो नहीं किसी को चोट लग सकती है, किसी को गुस्सा आ सकता है। इसीलिए ये शब्द ही हैं, इनको थोड़ा सा आगे पीछे आप करोगे तो ये आपको बड़ी सी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं या आपको उस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। तो यानी कहने से पहले आप सोचें कि आप क्या कह रहे हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें कैसे बोलना चाहिए। आप दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के देखें कि अगर कोई मुझसे ऐसे सवाल करता है तो मुझे कैसा लगेगा। प्लीज़ आप अगर इस टाइप का ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। सामने वाले इंसान में भी इमोशंस और रैशनल दोनों तरीके के ब्रेन हैं। हम क्यों उसे उकसाएं या उसे प्रेरित करें कि वो हमारे साथ मिसबिहेव करें। अगर वो सपोज़ आपके साथ मिसबिहेव कर भी रहा है, आप थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए। जब आप शांत हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाला जो बिहेव कर रहा है उसे अपने आप में गिल्टी महसूस होने लगेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप उसे बहुत शांति से कहिए, ये सिचुएशन भाई ऐसी नहीं है, ये सिचुएशन ऐसी है। आप ज़बरदस्ती रिएक्ट करें, 2 मिनट आप ब्रेक लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। आप ऐसे क्यों नहीं करते? आप कहोगे मैम टाइम ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा हाइपर हो रहा था। तो आपने क्या किया? अगर वो हाइपर हो रहा था तो आपने भी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, ये सही टेक्निक है। यानी आग लगी थी, हमने भी एक चिंगारी उसमें डाल दी, ये सही है। अगर कोई एग्रेसिव है, कोई फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन अगर आपके ऊपर निकाल रहा है, आपकी गलती नहीं है या है, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो डीप ब्रीथिंग प्रोसेस को अपनाइए। आप 2 मिनट आंखें बंद करके डीप ब्रीथिंग लीजिए तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा, है ना। हम अक्सर क्या करते हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमारे रिलेशंस को ब्रेक कर देती हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे आपके घर पे हो, चाहे कहीं पे भी हो। हमें रिलेशन बनाने में बिलीव करना है, रिलेशन तोड़ने में नहीं बिलीव करना है। ये गुस्सा क्यों आता है? हम सडनली हर चीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं। हम क्यों दूसरों की बात मानते हैं? वो जैसा मेरे लिए कह रहा है, क्या आप वैसे ही हैं? अगर हम रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स हम ये प्रूव करते हैं, हम ये स्टैंप लगाते हैं कि जो सामने वाला कह रहा है मैं वैसे ही हूँ। अगर वो मुझे बुरा भला कह रहा है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा कौन जान सकता है मेरे अलावा,
कोई नहीं। इवन जो आपको पैदा करते हैं वो भी आपको नहीं जान पाते कि आप कैसे हो। उसे सिर्फ आप ही समझ सकते हो, क्योंकि वो पर्सनालिटी आप हो, वो जीवन आप जी रहे हो। इसीलिए आपको मालूम है, आप सबसे ज़्यादा अपने आप को जानते हो। लेकिन जैसे ही सामने वाला रिएक्ट करता है, हम उसी के हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं। आपने क्या किया, दूसरे ने चादर दी और आपने वो ओढ़ ली, आपने ओढ़ ली और उस पर आपने रिएक्ट किया। दैट मीन्स आप ही मानते हो कि जो सामने वाला कह रहा है वो बिल्कुल सही है। और अगर आप नहीं मानते हो, आप रिएक्ट मत करो, उसकी बातों पे ध्यान मत दो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो अपने आप शांत हो जाएगा। उसे लगेगा सामने वाले को तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। फिर आप देखो क्या होता है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे मालूम है वो जिसकी बात कर रहा है वो शायद अपने बारे में बता रहा है। अगर वो नेगेटिव बोल रहा है तो उसकी सोच नेगेटिव है, उसकी पर्सनालिटी नेगेटिव है। दैट्स वाई उसे हर चीज़ नेगेटिव लगती है। तो यानी वो उसका प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। यानी गुस्सा करना मेरा व्यर्थ है, बेकार है, मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, है ना। जो हमारा रैशनल माइंड होता है वो हर चीज़, हर पहलू पे नज़र डालता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका अगर मैं इस तरीके से रिज़ल्ट दूंगा तो उसका आगे इम्पैक्ट क्या होगा। यानी सोच समझकर काम करना। लेकिन जो इमीडिएट होता है वो क्या होता है, विदाउट थिंकिंग रैंडमली डिसीज़न देता है। यानी कहते हैं ना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन में या तो आप शांत रहें या 1-2 मिनट का ब्रेक लें, चुपचाप रहें, ताकि आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाए। उस प्रॉपर सॉल्यूशन को आप सामने वाले को कन्वे भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रैंडमली डिसीज़न देना है। आप आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट या दूसरे दिन भी दे सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ना कि सामने वाले को रखना है। अगर ऐसा होता है तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पर नहीं खड़े रह सकते हैं, आपको परेशानी होगी, तो प्लीज़ वहाँ से आप हट जाइए। हट जाने में ही सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन को टैकल ना कर पाएँ। तो आज मैंने जो एंगर के बारे में आपको सॉल्यूशन दिए हैं, प्लीज़ इस्तेमाल कीजिए। कई बार क्या होता है कि इंसान कुछ कहना चाहता है और हम उसे कुछ और समझ लेते हैं। तो प्लीज़, ये सिचुएशन तभी क्रिएट होती है जब हम किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते, आप या सामने वाला। ये सिचुएशन तभी क्रिएट होती है जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या हम एक दूसरे को प्रॉपर नहीं जान पाते, या एक दूसरे के प्रॉपर काम करने के तरीके को नहीं समझ पाते। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण। तो मैंने जो आज आपको सॉल्यूशन बताए हैं, डिले रिस्पॉन्स पॉलिसी को अपनाएं, शब्दों को तोल मोल कर बोलें। यानी आप या तो लठ की तरह, कहते हैं ना, आप ये क्या कर रहा है, ये हो गया एक लठ की तरह बात करना, उसमें सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं, यार बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, तुम कर क्या रहे हो। अब आपको ये निर्णय करना है कि दोनों में से बेस्ट सॉल्यूशन क्या था। बच्चे कई बार नहीं पढ़ रहे हैं, तो फेल ही हो जाएगा, मुझे पता है, तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। ये सॉल्यूशन अच्छा है बेटा, बहुत देर हो गई है, आप ऐसे समय बर्बाद कर रहे हो। आप ये बताओ, अगर ये समय का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप क्या बन सकते हो। ये शब्दों का जाल है, इन शब्दों के जाल को समझिए और इन्हें प्रॉपर तरीके से बुनिए। आप प्रॉपर तरीके से इनको बुनेंगे तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, ना कि नेगेटिव। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। सामने वाले के नज़रिए को समझने की कोशिश कीजिए, उसे उसकी जगह पे अपने आप को रख कर सोचने की कोशिश कीजिए। इससे आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी और आपके रिलेशन ख़राब नहीं होंगे। मैंने लास्ट बताया डीप ब्रीथिंग। अगर ऐसा कुछ होता है, आपको कंट्रोल से बाहर सिचुएशन जा रही है या सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर पा रहे, उस समय आप थोड़ी देर के लिए शांत होकर एक जगह बैठ जाएं और डीप ब्रीथिंग करें, तो आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा और आप इस सिचुएशन को हैंडल बहुत इजीली वे में कर पाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे अपना रिप्लाई बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे सजेस्ट कीजिएगा। और अगर आपका मेरा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं अक्सर देखती हूँ आप सब मेरे वीडियोस देखते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ मुझे भी एक लाइक की उम्मीद होती है, क्योंकि मुझे इससे पता चलता है कि आप मेरे वीडियोज़ को कितना पसंद कर रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।